ओम साईं राम। भक्तों, 15 अक्टूबर केवल एक तिथि नहीं, आज का दिन उस प्रेम की याद है जिसने पूरे संसार को करुणा, दया और सत्य का मार्ग दिखाया। आज का दिन साईं बाबा के महासमाधि के दिवस का दिन है। बाबा जिन्होंने अपने जीवन से सिखाया कि ईश्वर सब में है, हर प्राणी में वही परमात्मा है। आज हम उनके चरणों में सिर झुकाकर नमन करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमें वही श्रद्धा और सबूरी का आशीर्वाद दें जो आपने हर भक्त को दिया था। दोस्तों, YouTube का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हम सबको दूर दूर रहकर भी एक दूसरे से जुड़े रहने का प्लेटफॉर्म दिया। यहीं घर बैठे बाबा के चरणों से प्रार्थना कर कर मेरे मन की बात आप लोगों के पास तक पहुंच जाती है। सुबह के 3:40 बाबा के चरणों में प्रार्थना है कि बाबा, जैसे कि हमारा सनातन धर्म कहता है, पहला सुख निरोगी काया। आपने जीवन भर रोगियों के रोगों को दूर किया, हर दुखी इंसान के दुख को दूर किया। आप में वो सभी शक्तियां समाहित थी जो एक ईश्वर में होती हैं, पर आपने कभी भी अपने को भगवान नहीं कहा। आप हमेशा यही कहते थे कि करने वाले राम जी हैं, कराने वाले राम जी हैं। मैं नहीं करता तो कोई आकर और व्यक्ति कर जाता। सब कुछ करते हुए भी सारा श्रेय उस परम शक्ति, उस परम ज्योति, उस परम पवित्र नाम भगवान प्रभु श्री राम के नाम को आप देते रहे। सबसे पहले बाबा के चरणों में बाबा आपसे प्रार्थना है, हर बार की तरह, हर रोज की तरह, हर सांस में जो हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं कि जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, पर हमारी भक्ति, हमारी आस्था, हमारा प्यार आपके चरणों से कभी न टूटे। जीवन में जो कुछ हमें नहीं मिलना था वो सब कुछ आपके आशीर्वाद, आपके प्यार, आपकी करुणा, दया से मिला है। आपका जो 11 वचन में वचन है कि मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। मेरे ख्याल से दुनिया में, पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपने बाबा जो खुला चैलेंज किया, ऐसा शायद किसी ने नहीं किया। श्रद्धा और सबूरी ये 2 सिक्के रहे आपके, जो इन्हें थाम ले उसका जीवन संवर जाता है। बाबा, आपने कभी किसी से धर्म या जाति नहीं पूछी, आपने तो बस प्रेम का पाठ सीखा और प्रेम ही सिखाया। क्योंकि कबीरदास जी भी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बाबा, जिन भी बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्गों के, जिसका भी आज जन्मदिन है, आपका शुभ दिन है। बाबा, सबका ध्यान रखना, सबके अंग संग रहना। उनके जन्मदिन पर मैं यही चाहता हूं कि आप उन्हें कोई दुख न दें, कोई कष्ट न दें। उनके कर्मों के फल में अगर कुछ है भी तो आप उन पर कृपा करें, मेहर करें। सबको खुशियां दो बाबा।
कहते हैं कि एक बार एक गरीब महिला जो बाबा को रोटी चढ़ाती थी, एक दिन बहुत परेशान थी। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। फिर भी उसने सोचा कि बाबा के बिना मैं रोटी कैसे खाऊं। उसने पानी और आटे से बस एक सूखी रोटी बनाई और बाबा के चरणों में रख दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, जैसे तेरे प्रेम से चढ़ाया गया प्रसाद मेरे लिए राजभोग से भी बढ़कर है, ठीक वैसे ही तेरे मन में ये आस था कि बाबा को खिलाए बिना मैं रोटी कैसे खाऊं। तुम्हारा यही प्रेम मेरी शक्ति है। और जो भी भक्त मुझे स्मरण किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। भक्तों, जहां भाव है वहीं ईश्वर है। अब आइए उस दिव्य क्षण पल की ओर हम चलते हैं जो हमारे हृदय में 15 अक्टूबर की शक्ल में बसता है। साईं बाबा की महासमाधि का दिन 15 अक्टूबर 1918, दिन मंगलवार, दोपहर के समय लगभग 2 से 3 बजे के बीच में शिरडी के द्वारका माई का वातावरण अत्यंत शांत था। बाबा अपने भक्तों को उपदेश दे रहे थे, सब पर दया करो, किसी का मन मत दुखाओ, ईश्वर सब में है, जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। उस दिन कुछ अनोखा किया। वे बार बार कह रहे थे कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद भी मेरी समाधि चलेगी फिरेगी और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करेगी। आज भी जितने लोग बाबा की शिरडी में जाते हैं, दिन भर लाइन में लगे रहते हैं, रात भर लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम बाबा के सम्मुख जाते हैं, एक दिव्य शक्ति, एक अटूट रिश्ता, एक अटूट प्रेम बाबा को देखते ही हमारे शरीर में उमड़ता है। हमारी आत्मा ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल पावन और पवित्र हो गई। वो आत्मा जो सदियों से तड़प रही थी, बरसों से भटक रही थी, जन्म जन्म से प्यासी थी, जब हम पहली बार बाबा के श्रीमुख का दर्शन करते हैं तो हमारी आंखों से अपने आप ही आंसू धारा बहने लगती है। यह प्रमाण है उस पल का जब एक आत्मा परमात्मा के दर्शन करती है, उससे मिलती है। अगर आप सच्चे मन से बाबा के दर्शनों के लिए उस लाइन में लगकर जब आप बाबा का दर्शन करेंगे सच्ची आस्था से, तो आपको ये अनुभूति जरूर होगी। आज भी शिरडी में जाने वाला हर इंसान, हजारों लोग रोजाना बाबा के दर्शन करते हैं, पर सब जब लौट कर आते हैं तो यही कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे शिरडी में दोबारा जाना है। पता है बाबा ने मुझे कितने एहसास कराए। पल पल मुझे ऐसे लगा जैसे बाबा मेरे ही साथ हैं। बाबा ने मेरे साथ ये किया, बाबा ने मेरे को इस रूप में आकर मुझे ये चीज दी। और ये एक व्यक्ति नहीं, जिस प्रकार रासलीला रचाते समय भगवान श्री कृष्ण सब गोपियों के साथ अपनी लीला रखते थे, उसी प्रकार हर भक्त को ऐसा लगता है जैसे ये द्वारका माई वाला हमारा फकीर हमारे साथ है। बाबा ने जीवन के अंतिम समय में
लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 सिक्के दिए जो आज भी नवविद्या भक्ति के रूप में माने जाते हैं। लक्ष्मीबाई शिंदे वो महान पवित्र आत्मा थी जिन्होंने जीवन भर शिरडी की साफ सफाई की, और इतना ही नहीं, जब बाईजामा अपना शरीर छोड़ गईं तो उन्होंने ही बाबा की खान पान का ध्यान रखा। जब बाईजामा इस दुनिया में नहीं रही तो लक्ष्मीबाई शिंदे हमेशा बाबा के लिए रोटी बनाकर ले जाया करती थी और बाबा को रोटी खिलाया करती थी। बाबा तो बस प्रेम के भूखे थे। जब बाबा ने अपना शरीर छोड़ा तो उससे कुछ दिन पूर्व मस्जिद की सफाई करते समय द्वारका माई की जब सफाई कर रहे थे बाबा के एक भक्त, तो उनके हाथ से वह ईंट खंडित हो गई थी जिसे बाबा जीवन संगिनी कहा करते थे। वो ईंट कोई आम ईंट नहीं थी। बाबा जब कहीं जाते तो अपने पास रखते, बाबा जब बैठे होते तो अपने पास रखते, बाबा जब सोते थे तो अपने सिरहाने रखते थे। कहा जाता है कि बाबा का जब जन्म हुआ था, वैसे तो दुनिया में 3 संत ऐसे हुए हैं जिनके जन्म का कोई पक्का प्रूफ नहीं मिलता, जिसमें एक सबसे संत शिरोमणि श्री कबीरदास जी का जन्म बताया जाता है, एक महाराष्ट्र के संत श्री तुकाराम जी, नामदेव, माफ कीजिएगा नामदेव, और तीसरे श्री साईं बाबा, जो प्रकृति की गोद में पाए गए तीनों संत। लेकिन फिर भी प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मान्यता है कि पार्थड़ी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में बाबा का जन्म हुआ। जब बाबा 4-5 वर्ष के थे तो कुछ समय के लिए उन्हें एक मुस्लिम फकीर अपने साथ ले गया। उसके बाद 2-3 वर्ष रखने के बाद जब बाबा थोड़े और बड़े हुए तो जीवन में कुछ ऐसा मोड़ आया कि वह एक आश्रम में रहने लगे जो उनके गुरु वेंकुशा गुरु का था। वेंकुशा गुरु के बारे में कहा जाता है कि वही रामानंद जी जो काशी बनारस में कबीर को अपना शिष्य बनाने वाले थे, सभी जाति धर्म के भेदभाव को उन्होंने तोड़ दिया था, उन्हीं की छत्र छाया थी। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि बाबा भी वही कबीर थे। पुरानी पवित्र आत्माओं का मिलन हुआ। वेंकुशा गुरु और श्री साईं बाबा का प्यार दिन पर दिन बढ़ता चला गया। आश्रम में जो शिष्य थे, जब उन्होंने बाबा की ओजस्वी तपस्वी वाणियां सुनने लगे, उन दोनों जनों का प्रेम देखने लगे, तो उनके मन में ईर्ष्या आई थी। इसी ईर्ष्या भावना के चलते उन्होंने बाबा पर प्रहार किया था। दूर से बाबा को मारने की कोशिश की थी। वो ईंट जो बाबा के सिर में लगनी थी, वेंकुशा गुरु ने अपने आगे आकर अपने सिर पर वो चोट खा ली थी। उनका सिर फूट गया, खून की धारा बहने लगी। तभी बाबा ने एक कपड़ा लिया और उनके सिर पर बांध दिया। जो दूसरा कपड़ा था बाबा उसके सिर पर, जब बाबा गुरुजी के सिर पर बांध रहे थे, गुरुजी ने कहते हैं कि वो कपड़ा बाबा के सिर पर लेकर बांध दिया। उस समय उन्होंने जो शक्तियां उनको दी, जो बातें बाबा के साथ करी,
वह वाकई उस समय ब्रह्मांड की रहस्यमयी स्थिति थी। ये वही ईंट थी जो बाबा ने जीवन भर अपने साथ रखी। मंगलवार का दिन था, आज 15 अक्टूबर 2025 बुधवार का दिन है और उस दिन दशहरा भी था। और इस बार 2 अक्टूबर को जब दशहरा मनाया गया, बाबा के श्री साईं सच्चरित्र का पाठ किया हमने। उस दिन गुरुवार था, बाबा का दिन था, प्यारा दिन था। तो यह थी बाबा के जीवन की अंतिम क्षणों का कुछ शांतिमय वातावरण, जब बाबा ने शांति से अपना सिर रखकर महासमाधि में चले गए। उनका शरीर शांत हो गया, पर उनकी उपस्थिति आज भी हर भक्त के जीवन में है। समाधि के बाद भी शरीर को बूटीवाड़ा में रखा गया, जो आज समाधि मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहीं आज भी करोड़ों भक्त हर दिन उनके दर्शनों को आते हैं। जो दे रहा है वह भगवान दे रहा है, जो ले रहा है वह भगवान ले रहा है, बीच में तुम क्यों घमंड करते हो। बाबा कहते थे, जीवन में चाहे कितना भी संघर्ष हो, हम अगर श्रद्धा और सबूरी रखेंगे तो बाबा हमें उस राह पर ले जाएंगे जहां कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। बाबा कहते थे कि अगर तुम मुझ पर भरोसा रखो तो मैं तुम्हारी जीवन का सारा बोझ उठा लूंगा। तो आज इस समाधि दिवस पर हम अपने सभी दुख, चिंता, बीमारी, कष्ट, अपने सारे विकार, गुण अवगुण जो कुछ है वह बाबा को समर्पित कर देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बाबा, आपने अपना शरीर छोड़ा पर अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ा। आज भी आप शिरडी की हवाओं में हैं, हर उस भक्त के आंसुओं में हैं जो श्रद्धा से आपको पुकारता है। बाबा, हम सबके जीवन में शांति, प्रेम और करुणा बनाए रखिए। बीमारों को आपकी उदी स्वस्थ कर देती है, उस उदी में आप समाये रहिए। दुखियों को दुख जो भी इस जीवन में मिला है उसको दूर कीजिए, भटके हुओं को सही मार्ग दिखाइए। हमें इतनी शक्ति दीजिए, इतनी करुणा दीजिए कि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें और जीवन में हर दिन दुखी की सेवा कर सकें, जिस तरह आपने सबकी सेवा की। बाबा, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इस प्रार्थना को जो भी सुन रहा है उसके जीवन में आपकी करुणा की, आपकी दया की, आपके आशीर्वाद का चमत्कार हो, उसका मन शांत हो और उसके घर में प्रेम व समृद्धि, श्रद्धा सबूरी का दीप जल उठे। ओम साईं राम, ओम साईं राम। मैं बस यही आपके चरणों से प्रार्थना करता हूं। भक्तों, आप सभी को प्रेम भरा जय साईं राम। आइए मिलेंगे अगले वीरवार को पुनः। उससे पहले बाबा के 11 वचन बाबा के चरणों में हम अर्पित करते हैं और उनके भाव को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही भक्ति, बहुत ही श्रद्धा के साथ बाबा के चरणों में हम कोशिश करेंगे जो शब्द हमारे मुख से निकले वह केवल शब्द नहीं, एक अरदास बन जाए। बाबा कहते हैं कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा,
मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। दोस्तों, वचन पढ़ते हुए, बाबा के चरणों का ध्यान करते हुए, सारा ध्यान बाबा के चरणों में था, बाबा की ओर था। इसलिए यदि कोई वचन छूट गया हो, अभी मुझे ध्यान नहीं है कि 11 वचन मैंने पूरे पढ़े या नहीं पढ़े। यदि गलती से कोई वचन छूट गया हो तो मुझे क्षमा करें। मिलते हैं अगले वीरवार को फिर बाबा के चरणों में बैठकर। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाबा हमेशा आप लोगों के अंग संग रहें। ओम साई राम, जय साई राम, जय साई।